ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज उसी रिलेटेड है, क्योंकि कल एक दुखद हादसा जो हमारे किश्तवाड़ में पेश आया, और ये हादसा जो है पहला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे हादसे हमारे किश्तवाड़ में हुए हैं। और कल जिनकी जान गई, सबसे पहले तो हम दुख का इजहार प्रकट करते हैं। हमारी जो एक सिंपैथी हम कहें उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं। और शायद वही दुख और दर्द लेके मैं कल हॉस्पिटल भी पहुंची जब मुझे कॉल किया गया कि एक कीरू पावर प्रोजेक्ट में जो है एक लेबर की डेथ हो गई है, और काफ़ी टाइम से जो है वो मॉर्चरी में है, और अभी तक कोई भी जो कंपनी का कोई एम्प्लॉय, कोई मैनेजमेंट का कोई आला अधिकारी वहाँ पे उसके मौत पे नहीं पहुँचा है। तो मुझे कॉल आई, मैं ऑफिस से निकली और मैं वहाँ जब पहुँची, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग जो है वहाँ आए हुए थे। अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को मिलजुल के जो है काम करना है। अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए आवाज़ उठाना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो जो जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली में से कोई वहाँ नहीं था, सिर्फ एक बच्चा वहाँ था। वो उसके चाचू थे, वो लड़का वहाँ खुद था। बाकी जितने भी लोग थे वो या तो एम्प्लॉयज़ थे पटेल के, या तो कंट्रैक्टर्स थे, और वो सारे एफिलेटेड बीजेपी थे। और सारे कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मतलब एफिलेशन सबका बीजेपी का था, और कंट्रैक्टर भी वो पटेल कंपनी के थे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद और मुद्दा था कि उस इंसान की डेथ हो चुकी है, वो अब वापस नहीं आ सकता है। पर जो पीछे जो बताया गया कि उसकी बेटियां हैं, उसका एक 3 महीने का बच्चा है, तो हम चाह रहे थे कि जब आपने वो सारा जो प्रोटेस्ट था वो कवर भी किया था मीडिया ने, जब जेपी कंपनी में एक ड्राइवर की मौत हो गई थी और उसकी 4 बच्चियां और एक बेटा था, और हम पूरी रात भर जो है सड़क के बीचों बीच बैठे थे सिर्फ इस मांग को लेके कि जो वो विडो है उसको जी अच्छी तरह से कंपनसेट किया जाए, ताकि उसका जो फ्यूचर है उसके बच्चों का वो संवर सके। कहीं ना कहीं जद्दोजहद करने के बाद सुबह 4:30 बजे मैनेजमेंट वहाँ पहुँचती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचती है, और एक जो है कंपनीज़ की तरफ से जो है 21 लाख का एक कंपनसेशन जो है उस लेडी को दिया जाता है। सीवीपीपी में उसको जॉब मिलती है। जब तक जेपी कंपनी काम करेगी तब तक उसको सैलरी प्रोवाइड होगी, उनका राशन का खर्चा वो लोग उठा रहे हैं। यही मुद्दा और मकसद लेके हम गए थे कि इस फैमिली को भी उसी पैटर्न पे जो है कंपनसेशन देना चाहिए। मुझे लगता है इसमें ना तो कोई एंटी नेशनल बात है, ना हमने नारेबाजी की वहाँ पे, ना हमने कोई हंगामा किया। हम अपनी जगह पे खड़े होकर ये चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि आगे जो थे वो हमारी एमएलए साहिबा थी, जो कि मेरे कोई आधे घंटे के बाद उस हॉस्पिटल में पहुंचती हैं। हमें उससे भी कोई गरेज नहीं है, चाहे कम वोटों से ही सही, पर वो एमएलए हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट हम यही चीज़ बोल रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आ रही हमने इसमें कौन सा गलत चीज़ क्या बोली कि वो मेरे पास आके सीधा मेरे फेस पे जी आप चिल्ला क्यों रही हैं, आप क्यों चिल्ला रही हैं, आप भाई मैंने ना आपसे बात की, ना मैंने आपसे कुछ कहा, ना मेरा आपके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ, तो आपको परेशानी किस चीज़ की हुई? इससे हुई कि उस गरीब को हम कंपनसेशन दिलाना चाहते थे उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हमने जेपी में जो काम कर रहा था उसको दिलवाया, या आपको इस चीज़ से तकलीफ हो रही थी कि हम कंपनीज के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? और जो भी वहाँ पे हुआ, जैसे भी वो जो वहाँ पे डेड बॉडी थी उसको ले जाया गया, क्योंकि कंपनी की तरफ से एक जो है वहाँ पे एक कागज़ पहुँचता है जिसमें पहले सिर्फ 1 लाख, वो सब मीडिया ने सब दिखाया, मुझे लगता है सारा ब्रीफ करने का मुझे ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे फिर खड़े होके 1 को 2 बनाया गया, और मुझे खुशी होगी अगर कंपनी जो है उस फैमिली को अच्छी तरह से कंपनसेट करेगी, उसको अच्छी तरह से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी जो उसको मिलना चाहिए, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट परेशानी ये है कि अगर हम कंपनीज के लिए कुछ बोल रहे हैं तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको इसलिए दर्द हो रहा है कि आप लोग जो वहाँ पे पूरा हाईजैक करके बैठे हो, जितने भी पावर पर, उसमें आपको परेशानी हो जाएगी, या आप इसलिए आपको पेट में दर्द हो रही है कि अगर हमने बात उठाई तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे कि ये लोग जो हैं मजदूरों की बात नहीं उठाते हैं। और कुछ ही समय के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और उसमें मैडम साहिबा कहती हैं कि मैडम ठेके ढूंढ रही है, मैडम को जॉब लगनी है। तो मैडम मैं आपको बता दूं, मैं 5 साल से इस कुर्सी पे हूँ। पूजा ठाकुर को अगर ठेके करने होते तो सड़कों पे नहीं बैठती,
वो चुपचाप करके अपना ऑफिस संभालती, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी रात के 2-2 बजे तक माइनस डिग्री में सड़कों पर बैठने का। पहला जवाब मेरा आपको ये है। दूसरा, जो आपने ब्लैकमेल, इस पर आपको डेफर्मेशन भी हो सकता है। ब्लैकमेल, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है, सॉलिड प्रूफ, कि मैंने किसी कंपनी को ब्लैकमेल किया है, तो प्लीज़ आप वो देखें। मैं चाहती हूँ कि मेरे को भी वो कंपनी बताए किस कंपनी को मैंने ब्लैकमेल किया है। और बाकी जो आपने कहा कि हम लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये चलेगा नहीं, हम पुलिस को, ये जो थ्रेटन आप करती रहती हैं बार बार, आप और आपके एलओपी साहब, कभी एलजी को लेके, कभी अमित शाह जी का नाम लेके, कभी पुलिस का नाम लेके, तो मेरे को समझ नहीं आ रही है कि आप ये कहना चाहती हैं कि अगर हम लोग लोगों की बात उठाएं तो आप उस पर हम लोगों को पुलिस के हवाले कर देंगी, या आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे खिलाफ कोई कुछ बोले ही ना, नहीं तो हम एलजी से आपको अंदर करवा देंगे। और जो सच में जो दंगाई थे, जो सच में यहाँ का माहौल खराब करने वाले थे, जो आज तक आज़ादी मांग रहे थे, वो तो आप ही की गोदों में आके बैठे हुए हैं। वो तो आप ही के साथ जो है शाना बशाना आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो आप उनको कीजिए ना पुलिस के हवाले, आप उन लोगों को कीजिए ना जो इनकी फाइलें आज तक जो है पुलिस स्टेशन में हैं, और पर वो खोली नहीं जा रही हैं क्योंकि उनके सर पे आप लोगों का हाथ है। और आप लोग ये सारा जो तमाशा करती हैं लोगों को ये दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों का लोगों के लिए जी सब कुछ वही है, तो ऐसा नहीं है। लोग समझ चुके हैं आपका काम जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे ही आधारित है, वो है हिंदू मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद। इससे बाहर आप जाना नहीं चाहती। आप ये कह रही हैं कि हम लोग जी कभी इस्लामिया स्कूल पहुंच जाते हैं, कभी कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी जिस इस्लामिया स्कूल का आप बार बार नाम ले रही है, उसमें खून पसीने का जो वहाँ खून पसीना लगा है वो उन्हीं लोगों का लगा है जो वहाँ पे लड़ रहे हैं। और ये एक कम्युनिटी का अंदरूनी मसला है, ये उनका अपना मसला है। इसमें हमें, मुझे नहीं लगता बात करने की कोई भी ज़रूरत है। और जो लोग इस पे शोर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको क्यों ऐसी परेशानी हो रही है। अगर एक समुदाय अपने लिए लड़ रहा है तो अच्छी बात है, उन्हें कुछ ना कुछ वैसा लगा कि गलत हो रहा है तो उन्होंने आवाज़ तो उठानी है। जहाँ तक कॉलेज की बात रही, कहीं मैंने सुना था कि एलओपी साहब ने कहा कि ये हमने कम्युनिटी हॉल बनाया हुआ है, हम यहाँ पे फंक्शन कर सकते। आप करिए, हमें उससे कोई परहेज़ नहीं, बट कॉलेज प्रीमिसेस के बाहर, कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर आप पॉलिटिकली भाषण देंगे, वो मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी के लिए एक ऐसा आप कहें कि क्वेश्चन मार्क है कि आप आने वाली जनरेशन्स को क्या दे रहे हैं। क्या आपने वहाँ पे एक बार भी ये कहा शगुन जी कि हम इस कॉलेज के स्तर को बढ़ाएंगे, वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है उसको बढ़ाएंगे, वहाँ की जो बिल्डिंग है उसको सिर्फ आपने वहाँ पे जाके बच्चों को भाषण दिया, आतंकवाद, अलगाववाद, महबूबा मुफ्ती और पता नहीं क्या क्या। तो इस पर हमें गुरेज है। आप बोले, जहाँ पॉलिटिकल मंच है, आप जो बोलना चाहती, हमें उससे कोई गुरेज नहीं। बट अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आप ये चीज़ें बोलेंगी तो इससे हमें परहेज़ है, ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो वहाँ के प्रिंसिपल है, उनके स्टाफ है, हमने उनको थ्रेटन नहीं किया, हमने उनको समझाया कि आज के बाद अगर आपके कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर कोई भी फंक्शन होगा रिलेटेड टू एजुकेशन होगा, उसके लिए हम आपका समर्थन करेंगे। नहीं तो अगर ये पॉलिटिकल फंक्शन कॉलेज के अंदर होंगे तो हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे। आप पिछले 5 साल से सेफ्टी नॉर्म्स और बात मिनिस्टर के अंदर आता है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी इसको देखते हैं, तो क्यों नहीं लेबर लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? तो आप क्या एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनसे बात रही हैं? देखिए, आपने जो अभी कहा कि जो लेबर लॉज है वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, आप आज आके सिर्फ हमारी सरकार को क्यों उठा, 10 साल से तो ये भी हैं, ये तो हर मंच पे जाके आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने कितने साल गवर्नमेंट में दिए, एलजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सेंटर में हमारी सरकार है, तो क्या हुआ, हम क्या कर सकते। तो कोई ये क्वेश्चन इन लोगों से क्यों नहीं पूछता है कि अगर कल वहाँ पे जो भी वहाँ पे जिसकी डेथ हुई उसके लिए फिर इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। मैं तो बात करूँगी अपनी सरकार, मुझे बात करनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हूँ कि अपने फायदे के लिए अपना मुंह बंद करके रहूंगी। मैं अपनी सरकार से भी ये बात करूंगी कि अगर आपने यहाँ एएलसी बिठा के रखा है, वो जाए कंपनीज में और देखे वहाँ पे जो लेबर्स हैं वो कितना सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर बैठ के जी आप तनख्वाहें प्रोवाइड करें जैसे इनके लोगों को मिल रही हैं, हम कह रहे हैं कि काम करें तनख्वाह मिलेगी, बट कम से कम सेफ्टी नॉर्म्स का भी ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है, जो कि यहाँ नहीं रखा जा रहा है। आप देखेंगे कल जिसकी डेथ हुई, जो बताया गया कि ना तो इसको शूज
ग्लव्जेस थे, ना इसके पास हेलमेट था, ना इसके पास सेफ्टी बेल्ट था। तो इस पे अगर हम आवाज़ उठा रहे तो आप मुझे बताएं इसमें कौन सी गलत बात हमने की। और फिर जो है एमएलए साहिबा आके जो है हमें धमकाना शुरू कर देंगी, फिर थ्रेटन करेंगी जी पुलिस का। क्यों भाई, हमने क्या गलत कहा? कौन सी गलती हुई हम लोगों से? हमने नारेबाजी की क्या हॉस्पिटल के अंदर? हमने कोई शोर शराबा किया? हम तो बिल्कुल वहाँ पे खड़े थे जब हमें लगा कि ये खुद ही जो है मसले को जो है 1 लाख पे ही निपटा रहे हैं। हमने तो वो भी कुछ नहीं कहा, हम तो साइड में, वो तो खुद वहाँ से 20 से 25 कदम चल के आई और सीधा जो है बौछार कर दीजिए, आप क्यों शोर कर रही हैं और अपना वो। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, इससे मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमएलए बनना जो है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बन गई हैं, बट अभी आपको जो है सीखने में समय लगेगा। मैं भी जब नई नई बनी थी शायद मुझ में भी वो कैपेबिलिटी नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसान सीखता है। बट आप एकदम से जो है अपने कैरियर को जो है ख़राब करने के ऐसे कोशिश करें, आप जो है हर बार जो है हर जगह जो है शुरू हो जाती हैं बिना मुद्दा और मकसद के। वो चीज़ें थोड़ा छोड़ दें आप। थोड़े जो आपके एक्सपीरियंस आपके पार्टी में बंदे उनके साथ बैठे, उनके साथ इंटरेक्ट करें और सीखने की कोशिश करें। आपको लगेगा कि ऐसे में एकदम से जो है लाइमलाइट में आ जाऊंगी और सब मेरा प्रेज करेंगे, तो वो वैसा नहीं होता है। और जो भी कल एक इशू हुआ, मतलब मुझे लगता है कि एक शर्मनाक था, क्योंकि हम वहाँ पे जो थे किसी की डेड बॉडी का कोई, ना तो हम सौदा करने गए थे और ना हमारा कोई इंटरेस्ट था। हमें कॉल आई, हम वहाँ पहुँचे, बट आपके जो वहाँ पे वो स्पॉन्सर्ड बीजेपी के वो कंट्रैक्टर जो बाद में चिल्ला रहे थे कि हमारे यहाँ फैमिली का एक मर गया है, आप सियासत मत करो। सबसे बड़े सियासतदान तो वो लोग हैं जो एक तो ठेका भी करते हैं, यूनियन भी संभालते हैं और साथ में जी रात को बीजेपी ऑफिस में बैठ के पूरा बायोडाटा देते हैं कि हमारे आज कंपनी में क्या किया। तो जो वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहले कुछ लोग आए जो वर्कर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद उनमें से जब बीजेपी आई उन्होंने उस पूरे सिस्टम को हाईजैक करके वो सब कुछ किया। तो कुछ लोगों का इल्जाम था कि जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये काम कर रहा था वो बीजेपी के साथ मुंसलिक था, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। वो आपके खिलाफ भी बोलने लगे, बाकी लोग जो वहाँ थे वो भी वो बता रहे थे, इसलिए वो सब हुआ है। उस पर आप क्या बताएं, क्या बीजेपी के लोग यही सब करना चाहते हैं? और जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्रोवाइड किया गया है, एश्योरेंस जो वहाँ दिया गया था, उस पर वहीं पर कलम डालकर 1 लाख की जगह 2 लाख कर दिया, क्या उस शख्स को लाख रुपए मिलेगा या 2 लाख रुपए? क्योंकि आप बड़े सालों से इस जगह पर हैं और आप इस पर क्या बताएंगे? देखिए, आप सब मीडिया वाले कल वहाँ पे थे, मतलब मैंने सारा ब्रीफिंग में आपको बता दिया। वहाँ पे हाईजैक, देखिए एक इंसान चला गया है, मतलब हम लोग शायद यहाँ बैठ के जो बड़ी आसानी से बोल रहे हैं, बट वो उसी फैमिली को पता है जिसके घर का जवान गया और आज वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रो रही होगी। मतलब शर्म आती है हम लोगों को ये चीज़ भी कहते हैं कि हम इन कुर्सियों पर बैठे हैं और मतलब जिस समय हम लोगों को एक होके जो है एक ही आवाज़ में बात करनी चाहिए, वहाँ पे सिर्फ सियासत के तौर पे अपना सियासत का वो चमकाने के लिए हम लोग बहसबाजी करें, तो ये शर्म की बात हमारे लिए भी है। टेम्परिंग जो वहाँ की गई, 1 की जगह 2 लिखा गया, ये अब डिपेंड करता है पटेल पे कि क्या वो पेन से मार किया हुआ 2 लाख मानेगी या नहीं। और मुझे लगता है 2 लाख इज़ नॉट एन ह्यूज अमाउंट, मतलब कोई इनफ अमाउंट नहीं है फैमिली के लिए। 2 लाख में कुछ नहीं होता है, मतलब उस फैमिली को पूरा पलने के लिए 2 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि अगर उस फैमिली को अच्छी तरह से कंपनसेट किया जाएगा, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, हम बिल्कुल शाना बशाना जी उस चीज़ में, जो मैंने वहाँ पे भी कल कहा कि मैं ताली मारती अगर मैडम जो थी इनके लिए भी वही कंपनसेशन लाती, बट ऐसा कुछ नहीं। और फिर ब्लैकमेलिंग कहना, ये कहना, वो कहना, भाई ब्लैकमेलिंग तो वो होती है जो आपने 5 साल सीवीपीपी में काम किया और फर्जी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्रोवाइड करके आपने घर बैठे तनख्वाह ली। मैं चाहती हूँ कि सीवीपीपी के जो एचओपी हैं वो ज़रा सीसीटीवी फुटेज निकाले कि 5 साल में मैडम जी कितनी बार ड्यूटी पे गई है। तो ब्लैकमेलिंग हम नहीं करते, और मैं तो यहाँ सीना ठोक के बोल रही हूँ, अगर की है, अगर कहीं से ब्लैकमेलिंग की है दिखाओ भाई, सामने लाओ, मुझे भी पता चले 5 साल में पूजा ठाकुर ने किसको ब्लैकमेल किया और कितने अमाउंट मैंने इन कंपनियों से ली। मैं आज भी कंपनीज़ के खिलाफ हूँ, मैं कल भी रहूँगी, पर हाँ अगर कंपनीज़ अपना रुख बदलेंगी मैं शाना बशाना कंपनियों के साथ रहूँगी। बट जहाँ मज़दूर का आंसू गिरेगा पूजा ठाकुर निकलेगी, जहाँ मज़दूर रोएगा मैं वहाँ पहुँचूँगी। इसमें अगर इन लोगों को ब्लैकमेलिंग लगती है, उनको लगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा रुख इख्तियार किया है,
आज वो लोगों को बात बताने जो बैठकर बात होती है, मगर दूसरा रुख इख्तियार किया है। एलओपी साहब भी धमका रहे हैं लोगों को, और एमएलए किश्तवाड़ की जब रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है उसमें उन्होंने पॉलिटिशियन के साथ साथ लोगों को भी धमकियाँ दी। हाल ही में कुछ दिनों पहले एमएलए साहिबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचती है, वहां पर भी एनजीओ को धमकाने की बात की जा रही थी। जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया इस टाइम है, उस पर आप क्या बताएं? देखिए, धमकाना किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। कल कहीं उन्होंने कहा कि मैडम जी अपने 5 साल का ब्यौरा दे, मैं अपना 10 महीने का ब्यौरा देती हूँ। तो वो जिस हिसाब से बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद हमारा जो किश्तवाड़ है वहाँ पे हर घर में पानी पहुँच गया, हर शहर तक सड़क है, हॉस्पिटल हमारा हाईटेक हो चुका है, हमारे कॉलेजेस में जी हर स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट बढ़ा के 10 कर दिए गए हैं, शायद कुंतवाड़ा रोड पहुंच चुकी है, हमारे दक्षिण के हर गांव तक रोड पहुंच चुका है। मतलब इस हिसाब से वो अपना वो दे रही थी। तो अभी मैडम आपने किया कुछ भी नहीं, अभी वो सजाद अहमद किचलू का ही चल रहा है यहाँ पे जो भी है। तो आप जब करेंगी तब आप अपना जो वो रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ दिखाएं, हम भी देखना चाहेंगे कि आपने क्या किया। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जो हमारी सरथल देवी माता है उसके लिए एक पैसा सेक्शन होके आता है, और जैसे ही सीएम साहब की तारीफ़ें निकलती हैं इनको मिर्चियाँ लगने लगती हैं और कहते हैं जी ये पैसा एलजी ने दिया। मतलब काम जब हो तब एलजी, जब ना हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बेकार है, सीएम बेकार है। तो भाई आप पहले खुद ही डिसाइड कर लो कि आप अगर सरकार बेकार है तो आप हर दिन जो है सीएम साहब की लॉबी में क्या कर रही होती हो। मैं तो जितनी बार गई मैंने आपको सीएम के दरवाजे के बाहर देखा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो कर ही रहे, तभी आप बार बार उनके पास जाती हैं। अगर वो नहीं कुछ कर रहे हैं तो आप बैठे ना घर में, क्यों आप बार बार जो है सीएम के दरवाजे पे है, जो उनका दरवाज़ा खटखटाती रहती है। और यहाँ पे ये बोला जाता है जी सीएम जो है कुछ कर ही नहीं रहा है। मैंने मतलब कोई उनसे कहता है कि मैडम ये हुआ, मैंने चिट्ठी दे दी है, मैंने चिट्ठी मतलब आपने चिट्ठी दे दी है तो मतलब क्या किया है फिर? जो होगा हमारी सरकार है, यहाँ जो होगा हमारी सरकार करेगी, जो नहीं हो रहा है वो भी हमारी सरकार कर रही है। श्रेय जो है हम दोनों का लेंगे, हम ये नहीं कहेंगे। जनता पार्टी के रवैये पर आप क्या बताना देखिए रवैया जो आप कह नहीं, धमकाना इज नॉट, मैंने पहले भी कहा धमकाना कोई जो है ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कोई चोर लुटेरे नहीं बैठे हुए, चोर लुटेरे इन्होंने अपने जो है ऑफिसेज में रखे हुए हैं, अपने साथ रखे हुए हैं। हम लोग जो है आवाज़ उठाते रहेंगे, और अगर आवाज़ उठाना मुझे लगता है कि अगर कोई गलती है तो वो हमें बताएं, पुलिस हमें आके बताए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। बट ये थ्रेटनिंग जो वो देती हैं बार बार, ये और एलओपी साहब भी, तो ये छोड़ दें सर। आप लोगों को चाहे कम वोटों से ही पर लोगों ने जिताया है, आप लोग अपने उस मैंडेट का इज्जत रखें और लोगों के लिए काम करें। और ये जो बार बार आप ये एक थ्रेटनिंग करती हैं कि ये अब नहीं चलेगा, तो किश्तवाड़ आपका नहीं है, किश्तवाड़ हम सब का है। आपने किश्तवाड़ को खरीद के नहीं रखेगा। यहाँ पे जब लगेगा कि जुल्म हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस निकलेगी और आपकी थ्रेटन से वो नहीं डरेगी। ये आप मेरी बात जो है लिख लें। देखिए पहले तो आपका ये क्वेश्चन था कि मैं लड़ रही हूँ और क्या हो रहा है, तो आपने भी देखा कल का जो ड्रामा था, इससे साफ जाहिर होता है कि कौन फेवर कर रहा है कंपनियों को और कौन नहीं कर रहा है, और फेवर करने में किसको मुनाफा हो रहा है और किसको नहीं हो रहा। तो हम तो पहले भी बोलते थे, आज भी बोलेंगे और आगे भी बोलेंगे। और दूसरा आपने जो कहा, वो जो लोग थे वो मेरे पास भी पहुंचे थे जब ढटपट का इशू हुआ, उसके बाद वो लोग मेरे पास पहुंचे, उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई। जब मैंने पटेल के जीएम से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो जो टैंकर था, एक तो वो हमारी कंपनी का था ही नहीं, दूसरा वो जो टैंकर था वो रजिस्टर्ड ही नहीं था और उसको इंश्योरेंस भी नहीं था। तो वो लेबर कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बट बिल्कुल आपने कहा कि हम अपनी सरकार तक ज़रूर ये बात पहुंचाएंगे कि लेबर डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे जो हैं केसेस हैं पावर प्रोजेक्ट्स के, जो लोग आज भी तरस रहे हैं कंपनसेशन के लिए, तो उनको जल्द से जल्द उनकी सुनवाई की जाए और एक फुल फ्लैश जो एएलसी है हमें प्रोवाइड किया जाए, जिसकी सबसे ज़्यादा नीड आज हमें है।